नमस्कार और आज के अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। फाइन लर्निंग प्रयास कर रहा है कि आपको डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट से शॉर्ट समराइज तरीके से जितने अच्छे फॉर्म में डायरेक्ट टू द कंटेंट दिया जा सके वो हम प्रोवाइड करेंगे। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमने अपने टॉपिक्स को अलग अलग सेक्ट्स में बांट रखा है या अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। पहला है गवर्नमेंट स्कीम एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्कीम एंड इकोनॉमी में जब आप देखिएगा तो पहला है भाव्या योजना। फुल फॉर्म हो जाता है भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। ये एक भारत सरकार का प्लग एंड प्ले इनिशिएटिव है जहां लगभग 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। कुल लागत जो आने वाली है मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो भारत सरकार यहाँ कर रही है वो है 3,360 करोड़ रुपीस का। ये इन्वेस्टमेंट जो कि किसी थिंकर है, कोई एंटरप्रेन्योर है जिसके पास कोई आइडिया है, उसको प्लग एंड प्ले के फॉर्म में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो सब कुछ मिलेगा। आपके पास आइडिया है, भारत सरकार को पेश करिए, आपको पहले से पानी, इलेक्ट्रिसिटी और जमीन मिलेगा। आपको बस अपना पैसा लगा के सिर्फ इंडस्ट्री खड़ा करना है, जो आपका आइडिया है, जो आपका प्लान है। तो भाव्या योजना सेंट्रल गवर्नमेंट प्लग एंड प्ले के तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स, 3,360 करोड़ रुपीस। दूसरा हमारा स्कीम है रिलीफ स्कीम, जहां भारत सरकार जो वेस्ट एशिया में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान, यूएसए का झगड़ा चल रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, नॉट द वॉर बट विद इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में जो बिजनेसमैन है, जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स है, जो फाइनेंशियली उन एरियाज को मैनेज कर रहे हैं, जो वहां से सामान लेके आने जाने का काम करते हैं, अभी उनको मेजर लॉस हो रहा है। तो भारत सरकार उनके लॉसेस को थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए एक स्कीम लाई है जिसको रिलीफ स्कीम कहा गया है। सिंस एशिया, वेस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रॉब्लम है, तो ये बजट है 497 करोड़ का, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस और लॉजिस्टिकल एड दिया जाएगा ऐसे शिपिंग कंपनीज या ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश किया जाएगा कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है कहीं भी युद्ध जैसा माहौल होगा, वहां सबसे पहले कुछ बढ़ता है तो वो है इंश्योरेंस कॉस्ट। तो उनके इंश्योरेंस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए भारत सरकार उनको यहाँ से फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक है कृषि सखी इनिशिएटिव। कृषि सखी इनिशिएटिव, ये देखिएगा, ये एक भारत सरकार का लाया हुआ प्लान है, जहां भारत सरकार एक पार्टनरशिप जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बिटवीन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड वुमेन फार्मर्स। जो भारत की जो औरतें हैं जो कृषि के क्षेत्र में कार्य करना चाहती हैं, और एक एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये दोनों मिलके अगर एक साथ आए तो औरतों के लिए भी बेहतर होगा और भारत के एग्रीकल्चरल फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा। जहाँ ये जो कंपनी है, ये औरतों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। किसी भी बिजनेस में फाइनेंस सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और ये औरतें अगर गांव की है तो इनको जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो भी इनको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। जो मॉडर्न टेक है उनमें ये कंपनी, उनमें इनको समझने में, उसमें ये सहायता कर सकती है। तो स्कीम है कृषि सखी इनिशिएटिव, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, और है इट इज बिटवीन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चरल वुमेन या वुमेन फार्मर्स। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस। इस टॉपिक के अंदर, जो कि GS2 का पार्ट बना देता है यूपीएससी में और बाकी सभी पीसीएस एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहला एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ध्यान रहे, ये एक मल्टी लेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज था। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसको होस्ट किया है यूएसए ने अपने गुआम आइलैंड के पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज, सी ड्रैगन एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज था, यूएसए ने होस्ट किया गुआम आइलैंड के पास। पार्टिसिपेंट कंट्रीज हो जाते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कहीं, ध्यान रखिएगा। अगला है अर्जेंटीना और डब्ल्यूएचओ के बीच होने वाली नई भेदभाव, या फिर कहिए कि अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया। अर्जेंटीना हैज विथड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। वो अमेरिका के रास्ते पे चल रहा है, अमेरिका का नया नया दोस्त है, वो जो करेगा अमेरिका वो करेगा अर्जेंटीना, इसी रास्ते पे अर्जेंटीना आगे बढ़ चुका है। तो अर्जेंटीना हैज ऑफिशियली विथड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। और डिस्प्यूट क्या दिया, जो इन्होंने, कोई ना कोई आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है। तो इन्होंने कारण दिया है कि जो कोविड पॉलिसीज डब्ल्यूएचओ ने अपनाई थी, जहां सभी कंट्रीज को मजबूर किया गया कि आप वैक्सीनेशन पॉलिसी एंड ऑल दैट फॉलो करिए, ये एक अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल सिस्टम था, जिसको अर्जेंटीना ने कहा कि आप कैसे किसी कंट्री पे, सॉवरेन कंट्री पे, इस तरह का दबाव क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ऊटपटांग रीजन के साथ अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया। उसके बाद आ जाइए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का आ चुका है। पाकिस्तान
सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है? जिस देश ने साउथ एशिया को तबाह कर रखा है आतंकवाद से, अलग-अलग देशों में आतंकवाद सोर्स करने का सिस्टम बना रखा है, वही आज सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो साँप पालोगे तो काट सकता है भाई, देख लो। इंडिया 13th रैंक पे रहा, जो कि इंप्रूवमेंट है पिछले साल के 14वें रैंक से। अगला टॉपिक है ब्रिक्स एक्सपेंशन। ब्रिक्स एक्सपैंड करेगा अपने नए मेंबर्स के साथ। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो कुछ मेंबर्स जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर्स, उसमें सबसे पहले इजिप्ट, इथियोपिया, फॉलोड बाय ईरान, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अभी हाल ही में इंडोनेशिया। हमारा अगला टॉपिक हो जाता है इन्वायरमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज। GS1, GS3, यूपीएससी, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, ये मिला है प्रोफेसर कावेश मदानी को। और इम्पॉर्टेंट यहाँ ये हो जाता है कि ये अवार्ड पाने वाले ये सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट हुए हैं। इनका वर्क जो रहा वो वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट, और इनकी पॉलिसी का नाम है गेम थ्योरी। तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि इस साल का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको गया, प्रोफेसर कावे मदानी, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, एंड हिज थ्योरी वाज गेम थ्योरी। इनके पॉलिसी का नाम था गेम थ्योरी। अगला टॉपिक है प्रम्बनन टेम्पल पार्टनरशिप के ऊपर, जहां इंडिया हैज पार्टनर्ड विद इंडोनेशिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ दिस 19th सेंचुरी हिंदू टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को डेडिकेटेड है। आप मानेंगे, तीनों देवताओं का एक साथ यहाँ पे जो मंदिर है वो बना हुआ है। जल्दी नहीं, आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शायद ये कहीं मिले जहां तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपको एक स्थान पे मिलेंगे। इंडोनेशिया का ये टेम्पल काफी बुरे हालात में है। भारत ने पार्टनरशिप किया है ताकि भारत इस टेम्पल को एक बार फिर से रिस्टोर कर सके। उसके बाद अगला टॉपिक है जियो हेरिटेज साइट। उत्तर प्रदेश में एक फोर्ट है, कलिंजार फोर्ट, या कलिंजार हिल के ऊपर ये बना हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कलिंजार फोर्ट, बांडा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। और ये डिक्लेरेशन करता कौन है, तो ये करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। कलिंजार हिल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कलिंजार हिल पे फोर्ट कौन सा बना है, कलिंजार फोर्ट बना है। इसको डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये काम करता कौन है, इस तरह के ये जो टैग है ये देता कौन है, तो ये टैग देता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक गॉटेक 2026, नाम से ही है, जो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल समिट हुआ काउ बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर, कि अगर गायों को सेंटर ऑफ इकोनॉमी में रखे तो किस तरीके से इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है। ये इसका मेन मुद्दा था। पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। 1 मार्क्स क्वेश्चन, गॉटेक 2026 कहाँ हुआ, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। किस तरह की इकोनॉमी की बात करता है, तो एक काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज, कुछ क्या, एक देख लेते हैं मेजर जो है। पिछले दिन यानी कल के दिन था वर्ल्ड वाटर डे, मार्च 22। थीम रहा वाटर एंड जेंडर। आमतौर पे इस थीम को पिक करने का इसका जो एम रहा कि कहीं भी जो बैकवर्ड कंट्रीज है आज भी वाटर कैरी करने, वाटर घरों में पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की रहती है। इस वजह से बड़ा अच्छा थीम रखा वाटर एंड जेंडर। तो इसके तहत आज के हमारे मेजर करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा काम पसंद आया होगा। समराइज तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।